हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। यह आपकी हेडिंग है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिएगा। क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। फोकस दूरी के लिए सूत्र निर्मित कीजिए। यहाँ पे दो कंडीशनें होती हैं। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है जब दोनों लेंस उत्तल हो। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है जब दोनों लेंस उत्तल हो। हम आपको यही बताएंगे। तो देखिएगा, और हम जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग हिम्मत ना हारिएगा। तो हिम्मत हार जाएंगे तो कोई भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मेरे कहने का उद्देश्य है, हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं। हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं, क्योंकि वो जान लेता है कि अरे अब हम तैयारी नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब आपको करना क्या, आपको तैयारी कंटिन्यू जारी रखनी है। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हारना है। क्या हमने कहा कि हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी तक वही लड़ते हैं जिनके रास्ते कभी खत्म नहीं होते। तो वही क्या करना है, जब तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक आपको आखिरी तक लड़ना है, चाहे हमें जी जान क्यों ना लगाना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन। हम आपका स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं भाई, यहां से हटा देते हैं इसको। अब हम लोग इसको देखते हैं, हमने इसके लिए क्या किया है। देखिएगा, चित्र बना रखा है। अब जो आपका चित्र है तो देखिएगा क्या है, हमने दो उत्तल लेंस की बात की थी। तो यहां पे देखिए, माना कि दो उत्तल लेंस कौन कौन से, देखिएगा आपका एक L1 है, दूसरा L2 है। तो माना कि दो उत्तल लेंस L1 तथा L2, माना कि दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 कैसे रखे भैया, एक दूसरे के संपर्क में है। ठीक है ना, कैसे रखें, एक दूसरे के संपर्क में है। अब हम लोग थ्योरिकल बात करते हैं कैसे ये हुआ कैसे है। तो माना कि दो उत्तल लेंस L1 तथा L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है। जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है, इस प्रकार संपर्क में रखे। दोनों भाई इस प्रकार संपर्क में रखे हैं कि इनके मुख्य अक्ष कैसे हैं, एक ही है। अब देखिएगा, इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। इनकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। अब देखिएगा, यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो, मतलब यह वाला लेंस है ना भाई, यह वाला लेंस ना हो, मतलब कैसा हो, अनुपस्थित मतलब ना हो। यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो तो लेंस L1O द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, I डैश पर बन जाता है। यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा I डैश पर। लेंस L1O द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बन जाता है भैया, I डैश पर बन जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, अतः लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से अब हम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है, देखिएगा ध्यान से भैया, लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से ये आपका होता है 1/F1 बराबर 1/, प्रतिबिंब भैया कहां बन रहा है, V डैश पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, V डैश पर, -1/ क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितनी है, U। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिएगा, हम लोग मानते हैं यदि आगे की बात कर, यदि लेंस L2 भी उपस्थित हो तो, यदि लेंस L2 भी उपस्थित हो तो प्रतिबिंब I डैश इस लेंस के लिए क्या करता है, L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। जो V डैश है ना भाई, जो V डैश आपको ये वाला दिख रहा होगा ना भाई, ये वाला जो V डैश इस लेंस क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाता है, V पर बन जाता है। अंतिम प्रतिबिंब V पर बन जाता है। तो देखिएगा, यदि लेंस L2 क्या हो भैया, उपस्थित हो तो, यदि लेंस L2 उपस्थित हो तो प्रतिबिंब I डैश क्या करता है, इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो देखिएगा, यदि लेंस L2 भी उपस्थित हो तो, यदि लेंस L2 भी उपस्थित हो तो प्रतिबिंब I डैश इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का
कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब जिससे अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बन जाता है भैया, आई पर, जिससे अंतिम प्रतिबिंब आई पर बन जाता है। तो देखिएगा भैया, जब आई पर बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब आई पर बन जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अतः लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, अतः लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हमने f1 माना था, तो दूसरे हम लोग क्या मानेंगे, f2, यहां पे दे रखा ना L2, ये कितना है, f2 बराबर 1 अपॉन, भाई ये क्या कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो यहां पे क्या है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, B पर, तो देखिएगा V माइनस क्या हो जाएगा, V डैश, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। कितना हो गया भैया, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को, इनको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तब क्या होता है, देखिएगा भाई, अब यहां पे हम लोग इसको जोड़ेंगे, अब यहां पे क्या होती है इसकी कंडीशन, तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखिएगा भैया वहां पे कितना है, 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 बराबर, यहां पे देखिएगा भाई माइनस का कितना है, 1 अपान v डैश, माइनस का 1 अपान v डैश, यहां पे कितना है, 1 अपान v डैश, किसका है भैया, प्लस का है, किसका है भाई, प्लस का है, तो यहां पे क्या होगा, जब ये प्लस का, तो यहां पे ये माइनस का वो प्लस का, और ये एक -1 और +1 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 अपान v डैश, प्लस का 1 अपान v डैश, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, देखिएगा आपका बचा 1 अपान v माइनस 1 अपान u, कितना बचा, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया भैया, समीकरण नंबर 3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट लिख रहे हैं तो वो लिख भी सकते हैं, आगे फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा क्या है, हमने क्या मान लिया भैया, समीकरण नंबर 3। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग भैया बात करते हैं, यदि हम दो लेंसों के स्थान पर, अब हम छोटे छोटे दो लेंस ना लें, क्या करते हैं, एक बड़ा लेंस ले लेते हैं, और जब बड़ा लेंस लेंगे तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, लेंस भी बड़ा होगा, है ना भाई। तो यहां पे क्या करते हैं, यदि दो लेंसों के स्थान पर कैपिटल या फोकस दूरी का एक बड़ा लेंस लेते हैं, यदि दो लेंसों के स्थान पर कैपिटल या फोकस दूरी का एक बड़ा लेंस लें, तो क्या होता है, तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बन जाता है, केवल आई पर बन जाता है। तो देखिएगा, यदि दो लेंसों के स्थान पर, यदि दो लेंसों के स्থাन पर कैपिटल या फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस, यदि दो लेंसों के स्थान पर कैपिटल या फोकस दूरी का एक ऐसा लेंस रखें जिसके द्वारा क्या भैया, जिसके द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब आई पर बने, अतः लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से, अतः लेंस की फोकस दूरी के सूत्र से क्या हो जाएगा भैया, तो देखिएगा हमने कैपिटल एफ फोकस दूरी ली है, कितनी भैया, कैपिटल एफ ली है, तो 1/f बराबर प्रतिबिंब कहां बनता है भैया, v पर बनता है, तो 1/v, और वस्तु दूरी कितनी है, u है, तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि देखिएगा 1/v माइनस 1/u, ये कितना है, 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर लेते हैं। देखिएगा भाई, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर
भाई समीकरण 3/4 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए हम लोग तुलना करेंगे तो यहां पे देखिएगा 1/f बराबर, ये आपका सेम है, कट जाएगा, ठीक है ना। ये जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको हटा देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं भैया, इतना भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए आता है, इतना भी। आगे हम लोग अगर बात करें तो 1/f बराबर, तो इसका एलसीएम आ जाएगा f1 f2, ये कितना हो जाएगा f1, कितना हो जाएगा भैया, f1 प्लस f2। अगर हम लोग याद करें f बराबर, ये होगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एकदम ट्रेंडिंग में लेके आइएगा वीडियो भाई। थैंक यू।